देखिए, एक चीज़ समझ के चलिए, मजबूरी कोई मुझे नहीं पता उनको क्या कहा और क्या नहीं कहा। हमारा आत्मविश्वास क्या था, हम चुनाव हारे दूसरे दिन से हम काम कर रहे थे। संगठन का काम कौन कर रहा था मीरा भाईंदर में? क्या वो कर रहे थे क्या? अगर उन्हें था तो संगठन का काम करते। पार्टी भी देख रही ना कि संगठन का काम कौन कर रहा है। 5 साल से इस शहर में संगठन हम चला रहे। वो तो उद्धव ठाकरे में गए थे, कल सरकार नहीं गिरती तो वो यहाँ आते क्या? या फिर संगठन कमजोर हो गया होता तो इस पार्टी से लड़ते क्या? ये तो संगठन हमने मजबूत रखा, इसलिए सभी को चाहिए था। और पार्टी को मैंने क्या कहा, इसलिए दिल से उनका धन्यवाद व्यक्त किया कि कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान रखा, क्योंकि 5 साल हमने इस शहर में मेहनत, 5 साल नहीं, पिछले 2009 से जब से आए तब से पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने का काम हमने किया है और उसका फल मिला, ऐसा मेरा मानना है। उनका पार्टी में योगदान क्या था कि उन्हें टिकट मिले। सर, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मजबूरी क्या, उन्होंने ये कहा कि उनके कान में ऐसी बातें हैं कि इसमें कुछ आर्थिक व्यवहार हुआ। एक और दूसरी चीज, उन्होंने खुद से फडणवीस ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। देखिए, अगर उन्होंने ऐसा सोचा भी है तो फिर मैं कहता हूं उनको कोई हक ही नहीं बनता टिकट मांगने का। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, यहाँ पैसे का तो विषय दूर दूर तक लेना देना नहीं आता, आप इतना समझ सकते हो। और अगर है तो उन्हीं को पूछ लीजिए आप, क्या आप मेयर बने थे तो आपको टिकट का पैसा देना पड़ा था क्या? उन्हीं को पूछ लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में पैसा ये विषय कभी नहीं आया। मैंने 4 चुनाव लड़े, किसी को चाय तक नहीं पिलाना पड़ा। मैं फडणवीस साहब को पिछले 5 महीने में केवल एक बार तभी मिला था, हमें वो भी नहीं। मैं इच्छुक हूँ, ये दावेदारी उनसे की। ऐसा भी नहीं कि हाथ जोड़ने पड़े, पैर पड़ने पड़े, मेरिट के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है। चुनाव में प्रचार के साथ साथ में दुष्प्रचार भी होता है और खासतौर पे आपके मामले में कुछ ज्यादा ही देखा गया है, तो उससे निपटने के लिए क्या एक सब प्लान होकर है? देखिए, पहला मैंने कहा कि जो दुष्प्रचार करना था कर दिया। बार बार वही मुद्दे लाओगे तो जनता भी समझदार है। पहले भी जनता को गुमराह किया आपने, जनता अब सच जान चुकी है। जनता को शहर में विकास चाहिए, इसलिए हमने एक ही निर्णय लिया है कि हमारा संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का। केसीस हमने क्यों पढ़ के बताया, मुझे पता था वापस इसका ये करेंगे, उदाहरण दे रहा हूँ। इसलिए मैंने आपके सामने खुली किताब रख दी कि ये केसेस के अंदर दिखने को 22 है, उसमें एक एनसी है, 10-12 तो पुलिस ने बंद कर दी जिसमें हमारा लेना देना नहीं है, और 8-10 केसेस मैंने बोला शुरू नहीं हुआ, जो एसीबी के 2 बताए वो बाय मिस्टेक बाय डिफॉल्ट चालू है। तो मुश्किल से गिन चुन के आप बोलेंगे 2-3 केसेस हम पे ऐसा बोल सकते हैं। और आप सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज वायरल कर रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए उसका लेन-देन हुआ है, उस पर आप क्या खुलासा करेंगे? वो 249 देने वाले थे क्या? देखिए, उनको लग रहा होगा, देखिए मैंने कहा हमने भाजपा में काम किया, झंडा उठाया, उन्होंने उठाया नहीं, इसलिए उनको सब चीज़ पैसे से लगता है। यहाँ पैसे से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, देवेंद्र फडणवीस साहब की पार्टी है, उस विचारों पे चलती है। यहाँ पैसे का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब मैंने पूछा, उसका प्रमाण पत्र वही दे सकते। क्या उन्हें जब टिकट मिला था पिछली बार कॉर्पोरेशन तो पैसा दिया था क्या? मेयर का टिकट मिला तब पैसा दिया था क्या? बताए ना, अगर उन्हें मिलता तो फ्री में मिलता और हमें मिला तो पैसे से मिला, ऐसा है क्या? ये सब आरोप है। कोई खंडन नहीं किया जा रहा है, आपके कार्यकर्ता भी इसका कोई खंडन नहीं करे कि 250 करोड़ रुपए दिए गए। देखिए, अब मैं आपको क्या बोलूँ, वो कितनी बातों का खंडन करे, उनके कार्यकर्ताओं का भी हम खंडन करें? आप सब जनता समझदार है, एक मेरी बात, जनता समझदार है। भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करनी है, महायुति को, पैसे का कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपके जाहिर रूप से खंडन भी करता हूं इस आरोप का, हकीकत से कोई लेना नहीं, इस तरह का गुमराह कोई भी करे नहीं। मेहता जी, सबसे पहले तो टिकट आपको मिला, अभिनंदन। 2019 में जब आपको महायुति का टिकट मिला था तो आपके जो महायुति के घटक दल थे, आपके साथ वो युति धर्म नहीं निभाए, जिसके कारण आपको पराजित होना पड़ा था। तो इस बार हाई कमान से आपको क्या आश्वासन मिला है कि फिर वो पुनरावृत्ति आपके सहयोगी दल नहीं करेंगे? देखिए, ऐसा है, कुछ घटनाएं कभी कभी घटती है और कभी कभी कहते हैं ना अपना ग्रह खराब होता है, उस समय मेरे ग्रह खराब था, ऐसा मानता हूँ। इसलिए अब आप देखेंगे तो लोकसभा में हमने मिलकर काम किया, उसके पहले 2 विधानसभा के चुनाव हुए, शिक्षक दल का हुआ, ग्रेजुएट, हम सब ने मिलकर काम किया। अब हमारे बीच में ऐसा कोई मतभेद नहीं है, हम दोनों जन एक दूसरे के लिए काम करेगा, आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं तो पत्रकार के पास ही पहला भी लगा हुआ है आपके साथ, नहीं, वो घर से लेके आए, मंदिर हो गया है। सर, गीता जैन ने कॉन्फ्रेंस में कहा है आपको टिकट देना एक मजबूरी है, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। देखिए, मैंने मराठी में कहा, हिंदी में कहता हूँ, मैं सबसे पहले, क्योंकि आप आधा कट पे चलेंगे नहीं तो, मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुले जी और यहाँ के प्रभारी मेरे मित्र रविंद्र चौहान जी, इन सबका दिल से हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं जिन्होंने फिर एक बार हम पे विश्वास दिखाया और टिकट दी। मैं साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजित दादा जी का भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने भाजपा को ये सीट छोड़ी और हमें लड़ने का मौका मिला। मैं विशेष तौर पर
देवेंद्र फडणवीस जी और रविंद्र चौहान जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इस मीरा भाईंदर के अंदर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान रखने के लिए मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को फिर इस मीरा भाईंदर से चुनाव लड़ने की टिकट दी। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो संकल्प है मीरा भाईंदर का विकास का, उसके ऊपर जनता हमें साथ देगी और बहुत लोग उत्साहित है। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि आम पब्लिक के आंखों से आंसू आए, कार्यकर्ता रोते रहे, खुशी के आंसू, और साथ ही साथ कई लोगों ने मन्नतें मानी, कई लोगों ने अपने हिसाब से पूजा की। ये पहली बार ऐसा हुआ, इससे दिखने मिलता है कि लोगों का प्यार हम पे कितना है और कितने उत्साहित थे कि टिकट हमें मिले। मैं उन सब परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेहता जी, नरेंद्र मेहता वर्सेस गीता जैन नहीं है, जनता का चुनाव है और जनता शहर को सुरक्षित रखने के लिए गीता जैन को मतदान करेगी। ऐसा है कि चुनाव कभी भी किसी व्यक्ति के नहीं होते, चुनाव राज्य के है और जनता ही उसमें निर्णय लेती है, चाहे नगर पालिका हो, देश का हो। और मैंने कहा कि जनता ने 5 साल में देख लिया है कि किस प्रकार से विकास हुआ कि नहीं हुआ। आज जनता इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे साथ में, क्योंकि हमने जो पिछले 2014 से 19 में जो डेवलपमेंट किया था, इसलिए जनता फिर हमसे उम्मीद लगाए बैठी है कि हम आएंगे और अधूरे काम पूरे करेंगे, अधूरे सपने पूरे करेंगे और मीरा भाईंदर को फिर आगे ले जाएंगे विकास के माध्यम से। अश्विन कासोदिया ने कहा है कि 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं वो रिजाइन करेंगे, इसका आपको नुकसान हो सकता है क्या? और उन्होंने खुद भी रिजाइन किया है। देखिए, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इतने साल से मीरा भाईंदर में हो, भाजपा के साथ हमेशा सब लोग जुड़े निकले नहीं है। कुछ स्वार्थी लोग अगर अपने हित के लिए अगर छोड़ रहे तो, और रहा सवाल अश्विन कासोदिया, वो निकल नहीं रहा है, उसको तो हमने निकाल भी दिया है और उनको सस्पेंड हो, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़े, ऐसे हमारे गठ नेता हाईकोर्ट में उसके ऊपर याचिका दाखिल है और वो कम से कम करा, नहीं मुझे भाजपा में रखो, नहीं मुझे भाजपा में रखो। ये उनका हमारा प्रयत्न, इसको निकालो और इस पर कार्रवाई करो। तो ये उल्टा चल रहा है, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं प्रेस को? मेहता साहब, 3 सवाल है। मेहता साहब, महाविकास के जो उम्मीदवार है मुजफ्फर हुसैन, उनका कहना है कि आप लोग चुनाव लड़ते हैं 145 विधानसभा में, लेकिन विकास का कार्य जो है वो 146 विधानसभा में। उनका घर 146 में है क्या? उनके घर के सामने का सीमेंट रोड किसने बनाया? उनके यहाँ पे नया नगर में हॉल किसने बनाया? 146 में क्या? उनके कॉलेज के पीछे गार्डन बना, 2 पानी की टाकी बनी, 146 में है क्या? अगर वो 146 समझते तो उनको अपना क्षेत्र बताइए पहले कि भैया ये 146 नहीं 145। रहा सवाल मार्केट की, तो उनको बोलिए कभी घर से बाहर निकले तो मार्केट आपको दिखेंगे। बालाजी नगर जाइए आप, बालाजी होटल के पास, सॉरी, वहाँ पे देखिए मार्केट है कि नहीं। आप उदाहरण दे रहा हूँ, कई सारे मार्केट निर्माण किए। वो कुछ भी बोलेंगे, वो उनकी इच्छा है, लेकिन जनता गुमराह नहीं होगी, जनता को विकास देखा हुआ है। और दूसरी बात, वो कहते नहीं हुआ तो दोषी तो वही है ना, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था मैं तो मेहता को हराना आया हूँ, गीता जैन को जिताना आया, तो ये उन्हीं के किए हुए पाप थे जो हम भुगत रहे। मेहता साहब, 3 सवाल है। पहला सवाल है कि आज जो मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल की रैली की उनकी जो भीड़ थी, उस भीड़ का लोगों को जो समर्थन उनको मिलता हुआ दिख रहा है, इसके चलते वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो इतने इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट खड़े अभी इस चुनाव में, उससे आपको कितना फर्क पड़ेगा? और तीसरा सवाल ये कि आपने क्या मार्जिन तय कर रखा है कि कितने वोट आप ले पाएंगे? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, उन्होंने कहाँ से भीड़ लाई, क्या क्या, हमारा विषय नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी राजनीति करता है, वो उन्हें जो ठीक लगता है वो करता है। मैं अपनी राजनीति करता हूँ, हम विकास के मुद्दे पे लड़ रहे। हमारी विकास, मीरा भाईंदर का विकास करके संकल्प सभा थी और संकल्प यात्रा भी थी, आपने देखा होगा। कल हमने जब नामांकन भरा, आपने चेहरे से, पत्रकार चेहरे से पहचान लेते हैं कि व्यक्ति कहाँ से आए, किधर से आए, भाड़े के या कौन है, आप देखेंगे तो कल आपको दिखाई दिया होगा। सब प्यार करने वाले लोग थे और इससे साबित होता है कि जनता इस बार पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ और हमारे साथ खड़ी है। दूसरा सवाल मेरा कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनसे आपको कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, अभी हमें नहीं पता किस किसने फॉर्म भरा है। अभी यदि कल फाइनल कितने लोग बाद होते हैं, यदि कल फाइनल आएगी, उसके बाद जो हमें नुकसानदायक हो सकता है उससे अवश्य हम विनती करेंगे कि वो इस तरह का नहीं करे कि जिसका फायदा दूसरे को हो। लेकिन हमें विश्वास है कि उसे बहुत सारे उम्मीदवार मान जाएंगे और पीछे लेंगे। कितने वोटों का